जैसा कि हम पिछले दिन मॉडल्स की चर्चा करते समय विल, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू की बात करते हुए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से ये क्या है चर्चा कर चुके थे। आज से हम विस्तार से पहले बात करेंगे शुड की। लेकिन शुड से भी पहले आप जानते कि शुड किसका सेकंड फॉर्म है, शुड किसका रादर पास्ट फॉर्म है। शुड का मतलब क्या होता है उससे तब समझ में आपको आएगा जब हम बात करेंगे शैल की। शैल या विल, इन्हें हम मॉडल भी कहते हैं और इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इनका यूज लिंकिंग वर्ब और प्रिंसिपल और प्राइमरी वर्ब के रूप में भी किया जाता है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ शैल और शुड की। शैल का यूज IV अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ किया जाता है। और आई और वो वी क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन के स्थान पर होने वाले वर्ड्स हैं। तो हम ये कहेंगे पहली बात कि आई और वी नामक फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले वक्त में शैल का प्रयोग साधारण रूप से होता है। जैसे मैं जाऊंगा, तो अंग्रेजी क्या हुई, आई शैल गो। या यूं कहिए हम ऐसा करेंगे, हम इसे करेंगे। तो अनुवाद क्या होगा, वी शैल डू इट। इसी प्रकार से शैल अगर IV यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के प्रोनाउन के साथ आया है तो उसका साधारण रूप आपने देखा। दूसरा, इसी के कुछ और उदाहरण देखिए। मैं किताब नहीं खरीदूंगा, I shall not buy the book। एक और उदाहरण दे सकते हैं कि we shall not bath tomorrow, हम कल नहीं नहाएंगे। कभी बात दो वाक्यों से, एक वाक्य से, और कभी चार चार वाक्यों से। इसलिए समझाने का प्रयत्न और प्रयास करता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो वो शैल और विल के कारण ही होता है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आई और वी के
साथ सामान्य स्थिति में आम बोलचाल की भाषा में भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले वक्त के लिए जो बातें की जाती हैं उनके साथ शैल यूज किया जाता है। जबकि अगर हम दूसरे नियम की, दूसरे बात की, दूसरे रूल की बात करें तो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अर्थात ही, शी, इट, दे और यू, या फिर सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन्स राम, राधा, सीता, कृष्ण के साथ शैल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन। अनिवार्यता या धमकी। अनिवार्यता और धमकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेसेसिटी और थ्रेट। तो हम ये कहेंगे कि अनिवार्यता या धमकी या अपने वायदे को निभाने के लिए, वचन निभाने के लिए, इच्छा प्रकट करने के लिए, संकल्प बताने के लिए यू, ही, शी, इट, दे, राम, सीता आदि के साथ शैल यूज होता है। जैसे वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अवश्य। इसलिए उसी शैल का प्रयोग जिसका आई वी के साथ साधारण तरह से किया जा रहा था, ही के साथ उसका यूज अवश्य के लिए होने पर अनुवाद क्या होगा? ही शैल हेल्प योर ब्रदर। इसी को अगर प्लूरल में ले लें तो उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। इसके दो वाक्य हो सकते थे। वे इस कार्य को करेंगे और उन्हें इस कार्य को करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा के संदर्भ में हम इसे क्यों समझ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि पहले रूल और दूसरे रूल का अंतर समझ में आ जाए। तो उन्हें यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा, तो दे शैल डू इट, दे शैल डू दिस वर्क। तो ही और दे के साथ बात हुई, ऐसे यू के साथ कैसे होगा? तुम्हें वचन दिया जाता है कि बाल दिवस पर मिठाई अवश्य मिलेगी। तो ये चारों वाक्य, ये तीसरा वाक्य है जिसमें हम बात कर रहे हैं अवश्य मिलेगी। तुम्हें वचन दिया जाता है कि बाल दिवस के अवसर पर तुम्हें मिठाई अवश्य मिलेगी। तो यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे। ऐसे ही तुम्हें रोका जाता है, तुम पर दबाव दिया जाता है, तुम्हें थ्रेट दी जाती है, तुम्हें समझाया जाता है। जैसे क्या?
तुम फिर से, तुम दोबारा मेरे कमरे में नहीं आओगे। ऑर्डर भी है, कमांड भी है, इंस्ट्रक्शन भी है। इसलिए क्या होगा? यू शैल नॉट एंटर माई रूम अगेन। तो इस तरह से शेल का प्रयोग आई वी के साथ सामान्य स्थितियों में और विशेष परिस्थितियों में ही, शी, इट, राम, राधा, दे, यू के साथ किया जाता है। अब हम, यद्यपि हमें इसके बाद शुड समझना चाहिए, लेकिन पहले हम बात करते हैं विल की। जो कुछ अभी तक कहा गया है, जो कुछ आपको अभी तक समझाया गया है, निश्चित रूप से बिल्कुल यही सब, लेकिन आई वी के साथ विल और यू, ही, शी, इट के साथ विल के जो अलग अलग प्रयोग हैं, आइए उन्हें समझते हैं। यहां पर भी इसे हम दो नियमों में बांध लेते हैं। नंबर 1, विल का यूज आमतौर से, सामान्य रूप से भविष्य में, आने वाले वक्त में, फ्यूचर टाइम में आम बात प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कि ही, शी, इट, दे, सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन्स और यू के साथ सामान्य बात की जा रही हो तो हम किसका यूज करते हैं? विल का। जैसे हमने शैल में देखा था कि मैं वहां जाऊंगा, तो हम कह रहे थे आई शैल गो देयर, एक सामान्य बात थी। लेकिन अगर कह दें कि वह वहां जाएगा, तो उल्टा क्या हो गया? ही विल गो देयर। इसी तरह से अगर हम ये कह दें कि वह यहां आएगी, तो हम क्या कहेंगे? शी विल कम हियर। हम ये कह दें कि वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो हम कह देंगे दे विल हेल्प यू, या इससे मुझे लाभ नहीं होगा, इट विल नॉट हेल्प मी। किसान अपने खेत जोतेंगे। फार्मर्स विल प्लो देयर फील्ड्स। तो वही प्रयोग जो आई वी के साथ शेल का हुआ था, वही प्रयोग ही, शी, इट, दे, राम, राधा, सीता, कृष्ण या तुम, तू, आप के साथ विल का हो रहा है सामान्य स्थिति में।
इसके विपरीत अगर हम इसके विल के रूल नंबर 2 की बात करें तो आई वी के साथ विल का यूज किसके लिए होता है? दृढ़ निश्चय, या हम कहेंगे संकल्प, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन, इच्छा यानी कि विश, या अनिवार्यता, कंपल्शन, फोर्स, नेसेसिटी के साथ। जैसे मैं निश्चय ही तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। तो अवश्य, जरूर, निश्चय ही शब्दों का अनुवाद नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे आई विल हेल्प यू। हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा, हमें जरूर इनाम मिलेगा, निश्चित रूप से हमें इनाम मिलेगा। तो हम कहेंगे वी विल बी रिवार्डेड। हम न्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, मैं गलत कह गया, हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। तो अन्याय, नाइंसाफी, संघर्ष, झगड़ा। तो यदि हम यूं कहें कि वी विल फाइट अन्याय, तो इनजस्टिस। ठीक ऐसे ही मैं आपका मकान 1 माह के अंदर खाली कर दूंगा, यानी मुझे आपका मकान 1 महीने के अंदर अंदर खाली करना पड़ेगा, मैं ऐसा वायदा करता हूं। तो ऐसा वायदा करता हूं, करना पड़ेगा की जगह अगर हम सीधा सीधा सरल भाषा में कहें कि मैं आपका मकान 1 महीने के अंदर अंदर खाली कर दूंगा, तो हम इसे कितनी सरलता से कह सकते हैं कि आई विल वेकेट योर हाउस विद इन अ मंथ। तो इस तरह से विल और शेल और विल सामान्य स्थिति और विशेष स्थिति में कैसे प्रयोग होते हैं, इसकी चर्चा हम यहां कर चुके हैं। और कल हम विल शेल को मिलाते हुए शुड और वुड की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।